हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडी क्लासेस। तो हमारा चैप्टर 1 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चल रहा है। तो ये लेक्चर नंबर 10 है, लेक्चर नंबर 10 है। और इस लेक्चर में हम टॉपिक फैक्टरिंग पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टरिंग पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का गुणनखंडन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सेकंड, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको फैक्टरिंग पॉलिनोमियल समझने के पहले फैक्टर का मीनिंग समझना होगा, फिर हम फैक्टरिंग पॉलिनोमियल को अपने आप समझ जाएंगे। तो आपको फैक्टर का मीनिंग पता है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर जीरो मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर है। जैसे कि हम सिंपल अंकगणित में नंबर सिस्टम में बात करते हैं। 6 का फैक्टर लिखो तो क्या है होगा 2 एंड 3 और 2 क्रॉस 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे 6 का फैक्टर मैं लिखना चाहूँ 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड करूँगा तब भी रिमाइंडर जीरो मिलेगा, 3 से 6 को डिवाइड करूँगा तब भी रिमाइंडर जीरो मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं 6 के 8 का लिखूँ, 8 का फैक्टर 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 2 ये भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, है ना। और क्या हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 4 भी हो सकता है। तो अगर मैं और 9 का लिखूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये तो नंबर में हो गया, लेकिन इसी को मैं अगर पॉलिनोमियल में लिखूँ, जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर है। फैक्टर क्यों है? क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स प्लस 2 से डिवाइड करूँ तब भी रिमाइंडर जीरो मिलेगा, और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स माइनस 2 से डिवाइड करूँ तब भी रिमाइंडर जीरो मिलेगा। तो यानी कि अभी हमने क्या लिखा, ये जो हमने लिखा है ये फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल है। यानी कि हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4, हमने उसका फैक्टर लिख दिया। अब ये चलो एक बार चेक कर लेते हैं ये इसका फैक्टर है कि नहीं। जैसे पहला पहला केस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ एक्स प्लस 2 से। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर रहे हैं सपोज, तो एक्स प्लस 2 ये एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स के पावर 1 वाला टर्म मिसिंग है, तो उसके लिए मैं क्या लिख देता हूँ 0 इंटू एक्स माइनस 4। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स का किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो एक्स को मल्टीप्लाई एक्स के साथ। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस ये तो हो गया 0 माइनस 2x और माइनस 4। अब मेरे क्या चाहिए माइनस 2x से ही एक्स है, माइनस 2x से ही, तो माइनस 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई है एक्स के साथ माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4। फिर हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज, ये तो जीरो हो गया। एलसीएम रिमाइंडर जीरो, यानी कि रिमाइंडर जीरो मिल गया। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स प्लस 2 क्या है एक फैक्टर है। देखो हमने यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस 2 एक फैक्टर है। मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया क्यों फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो मिला है ना भाई। यानी कि एक्स प्लस 2 आपका एक एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर है। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पास लिख रहा हूँ एक्स माइनस 2 से डिवाइड करूँ किसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4। तो देखो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूँगा तो यहाँ से मेरे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस यहाँ प्लस, ये तो जीरो हो गया, और ये 2x माइनस 4। एक्स का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि 2x मिल जाए, प्लस 2 से 2x माइनस 4, फिर साइन चेंज, ये हो गया जीरो, प्लस माइनस ये हो गया जीरो। तो देखो यहाँ भी रिमाइंडर जीरो मिल गया, यानी कि x माइनस 2 भी मेरा क्या है फैक्टर है। तो ये भी फैक्टर हुआ है एक्स प्लस 2
एक्स माइनस टू भी फैक्टर हुआ, किसका फैक्टर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। तो ये लिखने का प्रोसेस ही फैक्टरिंग कहलाया, यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया हो, उसको दो सिंपल मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो, ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो कि सेम वही पॉलिनोमियल मिले, तो ये आपका फैक्टरिंग कहलाता है। यानी कि आपको फैक्टरिंग पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आना चाहिए, एक पॉलिनोमियल दिया उसका फैक्टर लिखना है बस, तो उसका फैक्टर हमने लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर का फैक्टर क्या लिखा, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ये मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया, क्योंकि दोनों टाइम रिमाइंडर जीरो मिल रहा है, इसलिए दोनों आपका फैक्टर है। तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ उसका फैक्टर लिखना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पास क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द फैक्टर ऑफ 12x प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो आपको 12x और प्लस 4x स्क्वायर इसका फैक्टर निकालने बोल रहा है, तो चलिए भाई फैक्टर निकालते हैं। 12x प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो इसमें से हमको क्या है, यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको हमें ऐसा लिखना है कि ये किसी एक पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई दूसरे एक और पॉलिनोमियल के साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक पॉलिनोमियल है, उसको हमने कैसे लिखा, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो एक पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई किसी और पॉलिनोमियल के साथ, बस यही तरीका इसमें भी लिखने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें हमारे पास 12x प्लस 4x स्क्वायर, तो हम इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, क्या कॉमन निकल सकता है। जैसे कि मैं 12 को कैसे लिखूँगा, 4 मल्टीप्लाई 3 और x को तो मैं x लिख दिया, प्लस साइन 4x स्क्वायर, तो फिर से 4 मल्टीप्लाई x, फिर से मल्टीप्लाई x। देखो अब क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो 4 कॉमन निकल सकता है, 3 निकलेगा क्या, नहीं, x कॉमन निकल सकते हैं कि x यहाँ भी है, हाँ x यहाँ भी है, तो देखो यहाँ से मैं 4x कॉमन निकाल देता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचा, ये वाला 3 बचा, फिर प्लस साइन और क्या बचा 4 और x तो कॉमन निकल गया, सिर्फ x बचा, तो ये क्या हुआ 4x 3 प्लस एक्स या फिर x प्लस 3, जैसा लिखना हो वैसा लिख लो, है ना। तो देखो इसको इधर 12x प्लस 4x स्क्वायर चलती आ रहा है, 12x प्लस 4x स्क्वायर, तो देखो हमने इसका फैक्टर निकाल लिया 4x x प्लस 3, यानी कि फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि एक पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देना है, बस कोई पॉलिनोमियल दिया है उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख दो, यही आपका फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो देखा हमने कैसे एग्जांपल नंबर 16 सॉल्व कर लिया, बस एक फैक्टर दिया, एक पॉलिनोमियल दिया था, उसको हमने उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब 17 सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। सिंपल, देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल सकते हैं क्या, ए इसमें भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में है, तो ए तो कॉमन निकल सकते हैं, बी निकल सकते क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ बी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सी निकल सकते क्या, सी भी नहीं निकल सकता, ठीक है, तो ए कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से ए कॉमन निकला फर्स्ट टर्म से, बी बचा, सेकंड टर्म से सी बचा, और थर्ड टर्म से ए स्क्वायर है तो ए के कॉमन निकल गया तो ए बचा। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए और अच्छे से लिखना, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो यहाँ पास भी ए आ गया और ए प्लस बी प्लस सी, यही आंसर है, यहाँ ये आंसर था, यहाँ ये आंसर है। कैसे ये आंसर है, हमने उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, एक पॉलिनोमियल दिया था ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, उसको हमने उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल नंबर 18, 2x क्यूब प्लस 4x, 2x क्यूब प्लस 4x, कुछ कॉमन निकल सकते हैं क्या, 2 कॉमन निकल सकते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 कॉमन निकल सकते हैं, और x कॉमन निकल सकते हैं कि यहाँ x भी कॉमन निकल सकते हैं, 2x कॉमन निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2, सिंपल, यही आपका 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर है आपके आपने मतलब एक पॉलिनोमियल दिया तो उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख ली, ये फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, सिंपल। तो हमने 16, 17, 18 एग्जाम्पल देख लिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, आपके बुक में दिया ट्राई दिस क्वेश्चंस,
तो इसमें भी हमें फैक्टर निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का फैक्टर निकालना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 16 कैसे लिख सकते हैं, सेम अभी मैंने एग्जांपल बताया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। और चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पता होना चाहिए। तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 16 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, ये आंसर हो गया। यही आपका फैक्टर है। यानी कि किसी भी तरीके से उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। कोई पॉलिनोमियल है उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। अगर आप फॉर्मूला लगा सकते हो तो फॉर्मूला लगा लो, कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन निकालो, है ना। तो ये तो पहला सॉल्व हो गया। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फैक्टर किसका निकालने बोल रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, इसका फैक्टर निकालने बोल रहा है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2x पूरे का स्क्वायर, है ना, और इसको माइनस 20x, अभी माइनस 20x ही रहने देते हैं, प्लस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं अब कैसे लिख रहा हूँ, देखो 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 5, ये क्या बना, 20x बना क्या, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 और x, ठीक, प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला के उपयोग से हम यूज़ करके हम कैसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ए क्या था आपका 2x, है ना, और b क्या है आपका 5, यही है a माइनस बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 5 इसका हो स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस 5 और फिर से 2x माइनस 5, तो ये क्या हो गया आंसर, यही आपका फैक्टर है। यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया था 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, उसको हमने उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। तो किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिंपल था, हमने कर लिया। अगर कहीं से कॉमन निकालते बन रहे हैं तो पहला ट्राई हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर कोई फार्मूला लगाते बन रहा है, तीन ही टाइप के फार्मूला है मोस्टली, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये कोई तीनों में से कोई पॉसिबल है तो वो लगाने की कोशिश करेंगे।